हेलो। हेमंत जायसवाल, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर, यूनिट 4 का सर अपलोड कर दीजिए सर, नोट्स। हाँ, आज कर दूंगा बेटा। अभी एक्चुअली कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा था, इस वजह से नहीं किया था मैंने। तो वीडियोस तो सारे अपलोड किए हैं जितने भी पढ़ा दिए हैं अभी तक। हाँ आज सर, की वीडियो वीडियो तो छोड़ के अपलोडेड है। वीडियो में वही नोट्स हमने डिस्कस किए हैं ना, जो हम क्लास में कराते हैं आप लोग को। तो यस अगर आप सर। उसको उसको देखेंगे तो वीडियोज में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन नोट्स भी आज मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है। ओके सर। हाँ, क्योंकि एक्चुअली वो जो हमारा ये वाइट बोर्ड है वो कॉन्टिन्यूएशन में चलता जा रहा है, इस वजह से वो हमने अभी तक नहीं हो पाया वो। समझ रहे हैं? जो पेजेस हैं वो कॉन्टिन्यूएशन में आते जाते हैं ना, तो इस जब जाए, अभी जब शेयर करूंगा सारा एक साथ पहुंच जाएगा आपके पास, जो भी है। क्लियर? यस सर। हाँ, तो शेयर कर देंगे आज हम, कंफर्म है, तो आपको मिल जाएगा। ओके, सो आज जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, आज तक का लेक्चर जो हमारा अभी फोर्थ का है, उस सब मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसके बाद जो है जितना भी, वो अगले लेक्चर में देखते हैं। ओके, सो देखिए यूनिट 4 है, मैंने शेयर किया, आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है सभी को? यस सर। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे डिस्कस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंटीना। ये हमने बताया था शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंटीना क्या होता है। ठीक है, ये हमने पूरा लिखवाया हुआ है आपको नोट्स में। विथ सुटेबल रेडिएशन पैटर्न डायग्राम, पैटर्न भी हमने बनवाया था किस तरह से इसका पैटर्न होता है। ठीक है। इसके बाद क्या है, कंपेयर करना है शॉर्ट डाइपोल को हाफ डाइपोल से। ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए हमने एक मिनट रुकिएगा, मैं कंपैरिजन की इसमें कराया था मैंने बच्चों को पिछले ट्यूट में। कुछ कंपैरिजन हमने बताए थे, तो वो कंपैरिजन मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट वेट। Okay, so we have some comparison. I'm just going to share you. Uh, ये सभी को दिख रहा है, देखिए। दिस कंपैरिजन इज विजिबल। कंपैरिजन दिख रहा है बेटा? यस सर। तो ये हमने कुछ कंपैरिजन बताए थे, बाकी तीन तक हमने बताए थे, हमने कहा था बाकी आप लोग को अपने आप से लिखने हैं। ठीक है, पॉइंट्स हमने बता दिए थे। पहले तो इसकी डेफिनेशन ही है कि शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, हाफ डाइपोल क्या होता है। तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है बेसिकली, वो बहुत ही स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू दियर वेवलेंथ। ठीक है। और जो हाफ डाइपोल होता है, इट इज ए कंडक्टर दैट इज वेरी शॉर्ट कंपेयर टू वेवलेंथ। ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है, ए शॉर्ट डाइपोल इज ए डाइपोल फाउंड बाय टू कंडक्टर्स विथ ए टोटल लेंथ सब्सिक्वेंटली लेस देन लैम्डा बाई टू। ठीक है, बेसिकली ये लैम्डा बाई 10 से भी छोटा होता है शॉर्ट डाइपोल। ठीक है। लेकिन चूंकि हम हाफ वेव डाइपोल से कंपेयर कर रहे हैं, तो हाफ वेव डाइपोल की लेंथ हमारी लैम्डा बाई टू होती है, तो हम इसको लैम्डा बाई टू के कंपैरिजन में बता रहे हैं कि लैम्डा बाई टू से ये छोटा होता है। ठीक है। वैसे ये लैम्डा बाई 10 के राउंड में होता है, उससे भी छोटा होता है जो शॉर्ट डाइपोल है। ये आपका एंटीना है शॉर्ट डाइपोल, आप देखिए कुछ इस तरीके से होता है। ये फीडर होता है, ये लेंथ हो गई लैम्डा की, एल बाई लैम्डा बाई 10 से। ये लेंथ हो गया, ये फीडर हो गया जहां से हम इनपुट देते हैं। ठीक है। ये हमारा हाफ वेव डाइपोल का एंटीना पैटर्न है, देख सकते हैं एंटीना कैसे होता है, इस तरीके से होता है। ये आपके डाइपोल्स हैं, पॉजिटिव एंड दिस इज योर एसी इनपुट। क्लियर, यू कैन सी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइपोल। क्लियर। एंड ये हमारा बेसिकली पैटर्न है शॉर्ट डाइपोल का। दिस इज योर पैटर्न ऑफ शॉर्ट डाइपोल। क्लियर। एंड दिस इज द पैटर्न ऑफ हाफ वेव डाइपोल। ये हाफ वेव डाइपोल का पैटर्न है, यहाँ देख सकते हैं। ये आपका साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है। दिस इज द टॉप व्यू। टॉप व्यू से देखेंगे, टॉप से देखेंगे तो ये सर्कल के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे इसका एप्लीकेशन क्या है, शॉर्ट डाइपोल कहाँ यूज करते हैं, हाफ डाइपोल कहाँ यूज होता है। इम्पीडेंस के टर्म में भी आप इसमें डिफरेंसेस दे सकते हैं
ठीक है, कि इसका इम्पीडेंस क्या, रेडिएशन पैटर्न के फॉर्म में इसमें डिफरेंसेस दे सकते हैं, जो रेडिएशन पैटर्न हमने बताया है आपको। ठीक है, शॉर्ट डाइपोल का और उसका हाफ वेव डाइपोल का। ठीक है, इसके बाद एफिशिएंसी के फॉर्म में इसमें डिफरेंसेस दे सकते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है, तो ये इसके कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको मेंशन करने हैं इस तरीके से। ठीक है, पॉइंट वाइज कम से कम 5 से 6 डिफरेंस तो आपको इसमें डालने ही होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हो गया पहला क्वेश्चन। फिर है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड रेडिएटेड बाय शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको भी छोड़ दीजिए, ये हमने नहीं पढ़ाया आपको अभी। मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन नहीं कराया है, तो अभी इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, सिमिलरली डाइपोल एंटीना का हमने डेरिवेशन आपको कराया रेडिएशन रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो रेडिएशन रेजिस्टेंस हमने आपको निकलवाया है, तो रेडिएशन रेजिस्टेंस आप वही वाला करेंगे जो नोट्स में है। ठीक है, सेकेंड वाला भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रेडिएटेड बाय शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ये भी हमने नहीं कराया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे आते हैं। एक डाइपोल है जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, जो कि 1 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट हो रहा है। इसकी एफिशिएंसी आपको गिवन है 0.6। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी गिवन है? 0.6। तो आपसे पूछा गया है, एक मिनट बेटा रुकिएगा। ओके, एफिशिएंसी इसकी 0.6 गिवन है। आपको रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टिविटी निकालना है। कैसे करेंगे इसको बताइए? हाउ कैन यू सॉल्व दिस? कैसे निकालेंगे? डाइपोल के लिए हमने बताया है कैसे रेडिएशन रेजिस्टेंस वगैरह निकालते हैं, कोई बताएगा? हम्म, हेलो, बताइए। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हेलो, हेलो, यस सर, आ रही है। ये कैसे होगा बेटा बताइए? इसको हम बताएं फॉर्मूला रेडिएशन आपको? पैटर्न वाले। रेडिएशन रेजिस्टेंस वगैरह का फॉर्मूला हमने बताया था, लास्ट यूनिट में भी बताया था डाइपोल एंटीना के। तो बताइए कैसे होगा? सर 80 पाई स्क्वायर lambda square by dl square by lambda square into 1 upon ओह ओके, हाँ तो यही फार्मूला आपको यूज करना है। देखिए, जो हमारा फार्मूला होता है रेडिएशन रेजिस्टेंस का, वो क्या होता है? डाइपोल एंटीना के लिए जनरल जो रिलेशन है, दैट इज 80 पाई स्क्वायर डीएल अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 80 पाई स्क्वायर यहाँ रख दीजिए। लेंथ आपको गिवन है, देखिए डाइपोल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.03 हो जाएगा। लैम्डा आपको जो है निकालना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 1 गीगाहर्ट्ज। इसको अगर हम नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे 1 × 10⁹ हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लैम्डा क्या होता है? C/F होता है। ठीक है, C की वैल्यू क्या है? 3 × 10⁸ ठीक है, एंड F की वैल्यू आप रखेंगे 1 × 10⁹ डिवाइड करेंगे, लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा कितना आएगा? 0.3 मीटर आ जाएगा। आएगा, लैम्डा विल बी 0.3 मीटर। क्लियर? ये लैम्डा आप यहाँ रख देंगे 0.3 मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको रेडिएशन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। मिल जाएगा बेटा, बताइए? मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? ओम में। हम्म, मिल जाएगा रेडिएशन रेजिस्टेंस। इसके बाद इसने पूछा है डायरेक्टिविटी कितनी होगी। डायरेक्टिविटी कैसे निकालेंगे बताइए? हाउ कैन यू फाइंड द डायरेक्टिविटी? बताइए बेटा।
व्हाट इज डायरेक्टिविटी? सर GP max upon GD जीपी मैक्स अपॉन maximum is equal to directive. आप कैसे निकालेंगे? आंसर बताइए कितना आएगा? डायरेक्टिविटी ऑफ डाइपोल एंटीना बताइए। सभी लोग सॉल्व करिए जरा इसको। ऑल ऑफ यू प्लीज सॉल्व दिस। सभी लोग इसको सॉल्व करिए बेटा, जितने लोग हैं, जितने लोग अभी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, सभी लोग सॉल्व करिए इसको। देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको। रेडिएशन रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया है। गेन एफिशिएंसी आपको दी हुई है 0.6। एम आई क्लियर? एफिशिएंसी इज 0.6। ईटा आपको दिया हुआ है, ईटा इज 0.6। ठीक है, बाकी फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, इससे हमने लैम्डा भी निकाली है। लैम्डा की वैल्यू आपकी आ रही 0.3 मीटर। ठीक है, लेंथ आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, दैट इज 0.03 मीटर। ठीक है, तो आपको ये सारे पैरामीटर आपको गिवन है। रेडिएशन रेजिस्टेंस भी आपने निकाल लिया है। तो डायरेक्टिविटी कैसे निकालेंगे? डायरेक्टिविटी कृतिका, हाउ कैन यू फाइंड द डायरेक्टिविटी? अच्छा एक बात बताइए, एफिशिएंसी का रिलेशन आपने पढ़ा होगा। एफिशिएंसी जो होती है, ठीक है, एफिशिएंसी आपको गिवन भी है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है रेडिएशन रेजिस्टेंस अपॉन रेडिएशन रेजिस्टेंस प्लस लॉस रेजिस्टेंस, ये भी होता है। अगर मान लीजिए आपको लॉस रेजिस्टेंस पूछा जाता तो आप यहाँ से लॉस रेजिस्टेंस भी निकाल सकते थे, क्योंकि एफिशिएंसी आपको पता है, क्वेश्चन में 0.6 गिवन है। रेडिएशन रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया है यहाँ से, तो आप लॉस रेजिस्टेंस भी निकाल सकते थे इफ ये पूछा जाता आपसे क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल लॉस रेजिस्टेंस तो पूछा नहीं गया है, अब तो डायरेक्टिविटी निकालना है। डायरेक्टिविटी बताइए कितना आएगा? सभी लोग कैलकुलेट करिए, तुरंत बताइए आंसर कितना आएगा। कैलकुलेट हुआ किसी का? किसी का कैलकुलेट हुआ? हेलो, किसी का कैलकुलेट हुआ? डायरेक्टिविटी आप ही लोग को निकालना है, निकालिए इसको। पहले हम पढ़ा चुके हैं पिछले यूनिट में भी। किसी का कैलकुलेट हुआ बेटा? जो डायरेक्टिविटी होता है वो मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन के बराबर होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन क्या होता है? यू मैक्स अपॉन यू एवरेज। ठीक है, यू मैक्स की वैल्यू क्या होती है? इसको एक तरह से बोल सकते हैं आप मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन बताइए कितना आएगा, जल्दी बताइए। ये आप ही लोग को करना है, ठीक है। डायरेक्टिविटी आप ही लोग को निकालना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, इसको आप लोग को सॉल्व करना है, क्योंकि हम पहले पढ़ाए हुए हैं, इसलिए ये आप ही लोग को करना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सभी लोग। तो पहले डायरेक्टिविटी देखिए कैसे निकलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने आपको एक पार्ट इसका बता दिया रेडिएशन रेजिस्टेंस का, आपको डायरेक्टिविटी निकालना है, ठीक है। नहीं कर पाएंगे तो हम बता देंगे, पहले आप लोग खुद से करिए इसको, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। फिफ्थ पे आते हैं। फॉर ए 2 एलिमेंट लीनियर एंटीना एरे सेपरेटेड बाई दिस, ठीक है। ये 2 एलिमेंट लीनियर एंटीना एरे पे क्वेश्चन है, जो कि हमने आपको बताया भी था, ठीक है। तो डिराइव करना है, मतलब आपको फाइंड करना है फील्ड क्वांटिटीज एंड ड्रॉ इट्स रेडिएशन पैटर्न फॉर फेज डिफरेंस ऑफ 45 डिग्री। इसको कैसे करेंगे बताइए। देखिए फील्ड क्वांटिटीज हमने आप लोग को निकलवाया था, ठीक है। फील्ड क्वांटिटीज हमने आप लोग को निकलवाया था। अगर आप 2 एलिमेंट लीनियर एंटीना एरे के लिए देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स में। आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड दिस, क्लियर। सो देख सकते हैं आप लोग, मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। जब हमने लीनियर एंटीना एरे बताया है आपको जहाँ पे, वहां पे हमने ये निकलवाया है। ये देखिए, ये 2 एलिमेंट एरे हमने पढ़ाया था आप लोग को। ये देखिए रिजल्टेंट रेडिएशन पैटर्न के लिए हमने ई आर की वैल्यू ये थी हमारी, इसको हमने प्रूफ किया था। देखिए प्रूफ किया था हमने, यहाँ पे निकाला था, ये देख सकते हैं हम, ठीक है। ट्वाइस ऑफ ई ए कॉस पाई डी कॉस फाई बाई लैम्डा प्लस एल्फा ई बाई 2, क्लियर। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो डी है, डी की वैल्यू क्या रख दिया है इन्होंने, डी की वैल्यू आपको गिवन है, क्या है। अभी हम यहाँ पे डी की वैल्यू, जो हमारी स्पेसिंग है दोनों के बीच में, ये डी आपको गिवन है क्वेश्चन में। कितना गिवन है, ये देखिए, ये फार्मूला आप यूज कर लीजिए। 2 EA कॉस पाई डी कॉस फाइव बाई लैम्डा प्लस एल्फा ई बाई 2, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे क्योंकि ये 2 एलिमेंट एरे के लिए हमने डेरिवेशन कराया था, जिसमें दो ए और बी पॉइंट पे 2 एलिमेंट एंटीना एरेज थे, जिनका हमने रेडिएशन पैटर्न पी पॉइंट पे निकाला था, ठीक है, जिनकी वजह से, ठीक है। तो वो डी की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, डी का इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आपको गिवन है, ठीक है। तो इसी फार्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बताइए बेटा। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, हेलो। तो देखिए मैं फिर से सर क्वेश्चन पे आवाज आता हूँ। क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है, अभी आवाज क्लियर है, अभी आवाज क्लियर है, हेलो। तो देखिए ये जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन की बात कर ये, तो इसमें 2 एलिमेंट एंटीना एरे हैं। तो देखिए ये एंटीना एरे हो गया, ये एंटीना एरे हो गया, जिसको मैं ए और बी बोल रहा हूँ। ये इनके बीच की स्पेसिंग हो गई, ये पॉइंट पी हो गया, जहां पे हम लोग क्या निकालना है, इस पॉइंट पे हम कहीं रेडिएशन पैटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच के जो स्पेसिंग है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में। जो डी दिया है वो 3 लैम्डा बाई 4 दिया है। तो आपको सीधे फॉर्मूला लगाना है, फील्ड क्वांटिटीज निकालने हैं, फील्ड क्वांटिटीज एंड ड्रॉ इट्स रेडिएशन पैटर्न फॉर फेज डिफरेंस ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इसमें फाई आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, फेज डिफरेंस कितना दिया है 45 डिग्री, ठीक है। तो फार्मूला आप क्या लिखेंगे सीधे, 2 एलिमेंट एंटीना एरे का E इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई ए कॉस पाई बाई डी, सॉरी पाई डी नॉट पाई बाई डी, ठीक है। और उस पर कर दे रहा हूँ
इस पे थोड़ा सा स्पेस कम मिल रहा है हमको। जस्ट वेट, नोट पैड पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो यही फार्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं, देखिए। तो ये आ जाएगा हमारा, डी आपको गिवन है 3 λ/4, फाई आपको गिवन है 45 डिग्री। तो जो फील्ड निकालेंगे हम लोग, ई विल बी व्हाट, 2EA cos पाई डी cos 5/λ प्लस अल्फा ई अपॉन 2, ठीक है। अल्फा ई क्या है, एक्साइटेशन एंगल है, ठीक है। तो 2EA cos पाई, डी की जगह आप रखेंगे 3 λ/4, cos फाई की जगह रख दीजिए 45 डिग्री अपॉन लैम्डा प्लस अल्फा ई अपॉन 2, ठीक है। क्लियर है, सभी को क्लियर है ये। अभी लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, cos 45 की वैल्यू रख दीजिए, 2EA cos पाई इंटू cos 45 हो जाएगा 1/√2, दिस इज 1/√2, तो 1/1 इंटू 3 भी ऊपर है अपॉन 4√2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस अल्फा ई अपॉन 2। ये आपका फील्ड पैटर्न मिलेगा, जैसे ये आपका इस तरीके से कुछ फील्ड पैटर्न दिखेगा आपको। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 π/4√2 आ जाएगा, ठीक है। दिस विल गिव यू व्हाट, 2EA cos 3 π/4√2, सॉल्व कर सकते हैं आप, अल्फा E/2। दिस इज योर फील्ड पैटर्न। और इसको ड्रॉ भी करना है, रेडिएशन पैटर्न को आपको क्या करना है, ड्रॉ भी करना है। कैसे पैटर्न ड्रॉ करेंगे बताइए बेटा, रेडिएशन पैटर्न कैसे ड्रॉ करेंगे? हम्म, रेडिएशन पैटर्न कैसे ड्रॉ करेंगे 2 एलिमेंट एंटीना एरे के लिए? आवाज आ रही सभी को? सर एम्पलीट्यूड और एंगल की एम्पलीट्यूड और एंगल के बीच में, अच्छा। कोई और? एम्पलीट्यूड और एंगल के बीच में, ठीक है, वेरी गुड। एक डायरेक्शन में आपका फील्ड आ जाएगा, एक डायरेक्शन में आपका फेज एंगल आ जाएगा, ऐसे ही आएगा ना। एक डायरेक्शन आपका फील्ड आ जाएगा, एक डायरेक्शन रेडिएशन पैटर्न आ जाएगा, लाइक दिस, क्लियर। सो टू ड्रॉ द पैटर्न लाइकवाइज, ठीक है। ये आपका जो है एग्जैक्टली -π से पाई तक जा रहा है, ठीक है, ठीक है। और फाई की वैल्यू 45 है, 45 पे आपको दिखाना है मैक्सिमम पैटर्न। तो 45 का मतलब है, अभी जो हमने पहले बताया था आपको 90 डिग्री पे बताया था, कि जब हमारा इस एरे के साथ ये 90 डिग्री एक्सिस पे था, ठीक है। अभी क्या है, ये 45 डिग्री एंगल पे है, तो 45 क्या होगा, थोड़ा टिल्टिंग होगी, टिल्टिंग होगी नहीं होगी बताइए। तो कुछ पैटर्न आपका 45 डिग्री टिल्ट होगा, कहने का मतलब है यू कैन से the pattern will be 45 degree shifted, it means, इसको मैं रफ कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा।
ठीक है, तो पैटर्न आपका कुछ ऐसा होगा, कुछ शिफ्टेड होगा, likewise this, that will be around 45 degree, that will be around 45 degree. ठीक है, clear? Radiation pattern, this will be your you can say this is your E phi, this is your E phi, that will make an angle phi जो है आपका जो बना रहा होगा एरे एक्सिस से, वो 45 डिग्री एंगल पे होगा. This will be what? 45 degree angle. स्लोप को थोड़ा सा आप और बड़ा कर सकते हैं पैटर्न को. ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से कुछ हमें मिलेगा पैटर्न. ठीक है, दैट विल बी ऑन 45 डिग्री. क्लियर? सो ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, फिर से मैं शेयर कर रहा हूं. देखिए, टू एलिमेंट एंटीना एरे सेपरेटेड बाय दिस डिराइव द फील्ड क्वांटिटीज. तो फील्ड क्वांटिटी हमने निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटी. ठीक है, एंड ड्रॉ इट्स रेडिएशन पैटर्न फॉर द फेज डिफरेंस ऑफ 45 डिग्री. ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू. ठीक है, तो ये हमारा जो है पैटर्न आ गया. क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रॉड साइड एरे ऑपरेटिंग एट 100 मेगाहर्ट्ज. एक ब्रॉड साइड एरे है, एंटीना एरे, जो कि 100 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट हो रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ 6 हाफ वेव डाइपोल्स स्पेस्ड लैम्डा बाई 2 अपार्ट. 6 हाफ वेव डाइपोल्स हैं जो कि लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस अपार्ट हैं. इफ ऑल एलिमेंट्स आर एक्साइटेड विथ करंट्स of equal phases having amplitude of 1 ampere, calculate radiated power and FNBW of a array. FNBW क्या है? फर्स्ट नल बीम विड्थ. बीम विड्थ हमने आपको निकलवाई थी ब्रॉड साइड में भी और एंड फायर में भी, याद आ रहा है? बीम विड्थ निकलवाए थे ना ब्रॉड साइड एरे एंटीना में और एंड फायर एंटीना एरे में. बताइए बेटा, निकलवाया Yes, था कि sir. नहीं निकलवाया था? तो वही फॉर्मूला लगेगा बीम विड्थ का, जो फर्स्ट नल बीम विड्थ हमने निकलवाई है. आप देख सकते हैं ब्रॉड साइड एरे में हमने आपको फॉर्मूला निकलवाया था. इफ यू सी द नोट्स, एक मिनट मैं फिर से शेयर करता हूँ. ओके, देखिए इसमें हमने आपको नोट्स में ये अवेलेबल है जो हमने आपको करवाया भी है. ये देखिए ब्रॉड साइड एरे है, आपको दिख रहा होगा, या आज मैं शेयर भी कर दूंगा. तो ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट नल बीम विड्थ हमने निकलवाया था आप लोग को. ये बीम विड्थ ऑफ फर्स्ट नल, ये बीम विड्थ हमने निकलवाया था फर्स्ट नल का, दैट इज 2 लैम्डा बाई एन इंटू डी. 2 लैम्डा बाई एन इंटू डी, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है. ठीक है, 2 लैम्डा बाई एन इंटू डी. क्लियर है बेटा सभी को? सभी को क्लियर है ये? हेलो, ये सभी को क्लियर है? 2 लैम्डा बाई एन यस इंटू डी सर. आपको यूज करना है. ठीक है, ये देखिए ऐसे ही एंड फायर के लिए अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो एंड फायर के लिए भी हमने बीम विड्थ आपको डिराइव कराया था, देख सकते हैं. एंड फायर के लिए हमारा बीम विड्थ आया था ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 2 लैम्डा बाई एन डी. ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. इसको हम बीम विड्थ को फर्स्ट नल बीम विड्थ भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि हमने जो कैलकुलेट किया था ये बीम विड्थ, ये फर्स्ट नल पे कैलकुलेट किया था. ये आपके फर्स्ट नल पोजीशन है. ये देखिए डायग्राम में, ये वाला जो डायग्राम देख रहे होंगे आप नीचे जो बना है, ये जो कॉर्नर है ये, और ये जो मेन बीम के जो लेफ्ट और राइट पॉइंट है जहाँ पे मीट कर रहा है, इसको फर्स्ट नल बोलते हैं. ये फर्स्ट नल है, ये भी फर्स्ट नल है. क्लियर? और इसके बीच की जो स्पेसिंग है इसको बोलते हैं फर्स्ट नल बीम विड्थ, फर्स्ट नल टू नल बीम विड्थ बोलते हैं. ठीक है,
तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रखा। फिलहाल आपकी बोर्ड साइड के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना है। कौन सा? बोर्ड साइड के लिए कौन सा यूज करना है, बताइए बेटा। बोर्ड साइड के लिए कौन सा यूज करना है फॉर्मूला? हेलो, बोर्ड साइड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? अभी दिखाया था हमने आप लोग को, ये देखिए, 2 लैम्डा/n × d, ये याद रखना है आपको, ठीक है। दिस इज 2 लैम्डा/n × d, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, बीम विड्थ निकालने के लिए। अब हम आते हैं ट्यूट शीट पे। ओके, सो क्वेश्चन 6 देखिए। एक ब्रॉड साइड एरे है, ऑपरेट हो रहा है 100 मेगाहर्ट्ज पे, ठीक है। तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ, जो बीम विड्थ आप निकालेंगे, फर्स्ट नल बीम विड्थ, दैट इज 2 लैम्डा/n × d, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखते जाइए क्या दिया है आपको। एरे ऑपरेट हो रहा है 100 मेगाहर्ट्ज पे, तो फ्रीक्वेंसी आपको कितनी गिवन है? 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ 6 हाफ वेव डाइपोल्स। हाफ वेव डाइपोल्स कितने हैं? 6। कितने हैं? 6, ठीक है। स्पेस λ/2 अपार्ट, तो डी की वैल्यू कितनी गिवन है? डी आपका गिवन है λ/2, जो स्पेसिंग है दोनों के बीच में, ठीक है। इफ ऑल एलिमेंट्स आर एक्साइटेड विथ करंट ऑफ इक्वल फेजेस हैविंग एम्पलीट्यूड ऑफ 1 एम्पियर, करंट का एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है? 1 एम्पियर, मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है इसमें? ये तो आप सिंपली निकाल सकते हैं, बीम विड्थ ऑफ एरे। बीम विड्थ ऑफ एरे कितना आएगा, बताइए। बीम विड्थ ऑफ एरे कितना आएगा, बताइए बेटा। फॉर्मूला दिया हुआ है नीचे। आंसर बताइए कितना आएगा। आवाज ही नहीं आ रही आप लोग की। देखिए, एन की वैल्यू हमने दिखा दिया, एन आपका 6 है, नंबर ऑफ रेडिएटर्स या एलिमेंट की वैल्यू 6 है, क्योंकि 6 डाइपोल दिए हुए हैं, ठीक है। 6 हाफ वेव डाइपोल हैं, ठीक है। डी की वैल्यू आपकी λ/2 हो गई, जो बीच की दूरी है उनके, λ/2 है, ठीक है। तो FNBW क्या हो जाएगा? 2 λ/ND हो जाएगा। तो 2 × लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बताइए। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2 λ/n × d रखेंगे। n की वैल्यू हो गई 6 और d की वैल्यू आपकी है λ/2। d आपको λ/2 दिया है, दिया है। आवाज ही नहीं आ रही आप लोग की। Yes. स्मॉल डी जो निकालेंगे, स्मॉल डी कैसे निकालेंगे? देखिए, स्मॉल डी आपको निकालने के लिए, जैसे So क्वेश्चन में small आपको, d की वैल्यू λ/2। स्मॉल डी कितना होगा बेटा, सर बताइए। λ/2 दिया। हाँ, तो λ/2 तो रख दिया, स्पेसिंग जो है ना उसके बीच में, स्पेसिंग गिवन है ना क्वेश्चन में, देखिए। एलिमेंट लीनियर एंटीना एरे सेपरेटेड बाई, सॉरी, डी इज इक्वल टू λ/2, ये देखिए, हाफ वेव डाइपोल्स स्पेस λ/2 अपार्ट, मतलब λ/2 डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। जो भी एरे हैं, 6 के 6 एरे आपके λ/2 डिस्टेंस पे हैं। इस तरह से डायग्राम है, देखिए। पहला एरे ये हो गया, दूसरा एरे ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स।
6 एरे हैं, सबके बीच की स्पेसिंग d है। सबके बीच की स्पेसिंग कितनी है? d है, ठीक है। और d आपको क्या है? गिवन है क्वेश्चन में। d कितना गिवन है? d आपको गिवन है दैट इज λ/2। देखिए स्पेसिंग कितनी दी हुई है? λ/2। यही तो स्पेसिंग है। तो जो हमारा फॉर्मूला है 2λ/nd, तो उसमें d हम क्या रखेंगे? d हम क्या रखेंगे? λ/2 रखेंगे, ठीक है ना। आंसर कितना आएगा? देखिए यहाँ लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। इफ यू सी योर लैम्डा एंड लैम्डा विल बी कैंसिल्ड आउट। 2 ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा 4/6। कितना आएगा ये बताइए? 4/6 कितना आएगा? 4/6 0.66। 0.66। तो ये आपका जो है 0.66 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया रेडियन में। किसमें? रेडियंस में। जो भी बीम विड्थ आएगी ये किसमें आएगी? रेडियन में। दिस इज इन रेडियन, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन में आपको स्पेसिंग दी हुई थी कि दोनों एंटीना के बीच में हमारा इतना, मतलब जितने भी एंटीना है सबके बीच की स्पेसिंग गिवन है डी की वैल्यू। कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन में आपको लेंथ गिवन होती है एंटीना की। जो भी डाइपोल आप यूज कर रहे हैं इसकी लेंथ गिवन हो सकती है। लेंथ मतलब ये, दिस इज योर लेंथ। लेंथ अगर गिवन होगी तो डी कैसे निकालेंगे? लेंथ अगर गिवन है अगर आपको, तो डी अगर निकालना हो तो डी कैसे निकालेंगे? तो डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेंथ को, जो भी लेंथ होगी एंटीना की, उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? नंबर ऑफ एलिमेंट से। किससे करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट से। जितने भी एलिमेंट आपको गिवन होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट से। जैसे मान लीजिए अगर लेंथ, सपोज बाई फॉर एग्जांपल लेंथ मान लीजिए आपको दी होती है एंटीना की 10λ, और स्पेसिंग आपको निकालना है, ये डी को क्या बोलते हैं? स्पेसिंग बिटवीन एंटीना। ये लेंथ ऑफ एंटीना है, ये स्पेसिंग बिटवीन एंटीना है। तो अभी क्वेश्चन में आपको स्पेसिंग दिया था तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, डायरेक्टली डी रख दिया, ठीक है, फॉर्मूले में। लेकिन अगर लेंथ दिया होता तो आपको स्पेसिंग निकालने के लिए क्या करना है? डी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन नंबर ऑफ एंटीना एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एंटीना एलिमेंट जैसे क्वेश्चन में 6 दिए हुए हैं, तो लेंथ को 6 से डिवाइड कर दीजिए, मीन्स 10λ/6। इससे आपको क्या मिल जाता? डी की वैल्यू मिल जाती। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये? हेलो, क्लियर है बेटा? अच्छा, रेडिएटेड पावर कैसे निकालेंगे? रेडिएटेड पावर, रेडिएटेड पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू रेडिएटेड रेजिस्टेंस। आई स्क्वायर की वैल्यू मीन्स आई आपको गिवन है क्वेश्चन में। देखिए करंट कितना दिया हुआ है? एक्साइटेड विद द करंट ऑफ एम्पलीट्यूड 1 एम्पियर, तो इसको रखेंगे 1। तो यहाँ आ जाएगा 1 स्क्वायर मीन्स 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। और रेडिएशन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? रेडिएशन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आर इज इक्वल टू 80π² dl/λ का होल स्क्वायर। क्यों ऐसे ही करेंगे? सर ये आई में 1/√2 नहीं किसमें? सर IRMS लिखा। अच्छा ये आप कह रहे हैं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ये रेडिएशन रेजिस्टेंस जो होगा दैट विल बी IRMS² इंटू रेडिएटेड। हाँ ठीक है, ये IRMS से को आप निकालेंगे तो Im/√2 हो जाएगा। दिस करेक्ट। इसको मैं सही कर देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। थोड़ा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, रुकिएगा बेटा। ये जो है ये हो जाएगा आपका IRMS होगा ये, ठीक है। रेडिएशन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू IRMS² इंटू रेडिएशन रेजिस्टेंस। रेडिएटेड पावर इज इक्वल टू I² इंटू आर।
आई यहाँ पे जो है वो एसी करंट है, तो इसको आप मैक्सिमम के फॉर्म में लिखेंगे, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम बाई रूट टू हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये हो जाएगा आई एम अपॉन टू, मीन्स आई एम स्क्वायर बाई टू इंटू रेडिएशन रेजिस्टेंस। क्लियर? सही है बेटा? अब जो आई एम आपको गिवन है, देखिए, if all the element are excited with current of equal phasing having amplitude 1 ampere, ठीक है, अभी सही है? रेडिएशन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे 80 पाई स्क्वायर डीएल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर से।